इस सब के साथ मैं हर्षिता सावंत आपके लिए लेकर आई हूं स्टार्टअप जगत का आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। देश में एडटेक स्टार्टअप्स की लहर छा गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन की सभी दिक्कतें यही बिजनेसेस आजकल सॉल्व कर रहे हैं और यही वजह है कि नए नए बिजनेस आइडियाज की इस क्षेत्र में बिल्कुल कमी नहीं है। एजुकेशन सेक्टर में एडुकॉम सॉल्यूशंस और विद्या मंदिर क्लासेस के अनुभव के बाद मोहित बंसल ने अपनी कंपनी RNM ई-सर्विसेज शुरू की और लॉन्च किया iChamp ऐप, जो बच्चों को साइंस और मैथ्स में चैंपियन बना रहा है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। बचपन में अक्सर इस कहावत को सुनने मिलता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज पढ़ाई को खेलकूद से जोड़ते हुए मजेदार बनाने की कोशिश में स्टार्टअप्स जुटे हैं। एजुकेशन सेक्टर में लंबे समय का अनुभव बटोरने के बाद मोहित अग्रवाल ने बच्चों की असली दिक्कत को करीब से देखा था। मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट समझने के बावजूद बच्चे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। बाजार में मौजूद एजुकेशन प्रोडक्ट्स का सारा फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर है और प्रैक्टिस की तरह किसी का भी ध्यान नहीं है। इसी मौके को हेरते हुए मोहित ने गेमिफाइड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म iChamp ऐप लॉन्च किया। स्पेशली अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, क्लासेस 1 से लेकर क्लासेस 5 तक के बच्चों की बात करें, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है काफ़ी इजी हैं समझने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे उस चीज़ को कॉन्सेप्ट समझने के बावजूद भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने फोकस उस पर किया कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा, वो ऐसा एक ऐप होना चाहिए जिसमें बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाए। बहुत सारी हज़ारों क्वेश्चन हमें किसी कॉन्सेप्ट पे उनको प्रैक्टिस करा सकें, ताकि उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, जो उनको फोबिया है जो मैथ्स का, वो चले जाना चाहिए। इसी पे हमारा फोकस रहा है। iChamp का पूरा फोकस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पर है, इसीलिए यहाँ बच्चों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स पर हजारों क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिससे प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन इसे बनाने के लिए फाउंडर्स ने काफी रिसर्च किया। बच्चे, टीचर और पेरेंट्स से बातचीत में समझ आया कि आमतौर पर मामला अटकता है सिली मिस्टेक्स पर, जो होती है प्रैक्टिस के अभाव से। जो सॉल्यूशन है वो ये है कि कैसे एक ऐसी ऐप बनाई जाए जो बच्चे खुद अपने इंटरेस्ट से हमारे ऐप पे आके क्वेश्चंस कर सकें, क्योंकि बिकॉज बच्चा क्वेश्चन से भागता है आज की डेट में। उनको ये लगता है कि बस अगर मैं थ्योरी पढ़ लूँगा, फॉर्मूला रट लूँगा तो मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएंगे। तो हमारा फोकस इस पे रहा है कि हम कैसे इससे आगे निकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे फोकस करें। और ये काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद हम फिगर आउट कर सके कि सॉल्यूशन इस चीज़ में है कि हमको एक ऐसी ऐप बनानी है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं और इजी क्वेश्चंस हैं, जो बच्चों को फोकस उसी पे कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्रैक्टिस करने से बच्चे कतराते हैं, बट ऐप यूज़ करने पे आई हैव सीन कि किसी भी टाइम जब भी मिलता है तो ऐप पे लग जाते हैं, करना शुरू करते हैं और एक खुशी मिलती है इनको करने से। प्रैक्टिस नॉर्मली बच्चों को बोलना पड़ता है कि यार प्रैक्टिस करो बैठकर, लेकिन इस iChamp के साथ ऐसा नहीं होता। पहली बार मैंने इनफैक्ट देखा है कि अपने आप ही उनको लगता है कि अच्छा और सम करके दिखाओ, और सम करके दिखाओ। प्रॉब्लम समझी, सॉल्यूशन का तरीका भी ढूंढ निकाला, लेकिन पढ़ाई को मजेदार बनाना आसान काम नहीं रहा। आजकल कंसंट्रेशन लेवल्स गिरती जा रही हैं, बच्चा 10 या 15 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ पे। और दूसरा ये है सेल्फ मोटिवेशन का, कि क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो बच्चा खुद चाहे और खुद उसका मन करे वापस आने में, पेरेंट के फोर्स से या पेरेंट के प्रेशर से वापस ना आए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने गेमिफिकेशन के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने अप्लाई किया है यहाँ पर एजुकेशन में। पहला एलिमेंट होता है कंपटीशन का, सेकंड एलिमेंट है रिवॉर्ड का और थर्ड एलिमेंट है फ़न का। तो हमने ये इन तीनों फीचर्स को कंबाइन किया है और हमारे इंडिया की पहली एजुकेशन ऐप है जो इन 3 फीचर्स पे काम किए जिस पे हुआ है। हमने हमेशा गेमिफिकेशन को एनिमेशन से कनेक्ट किया है, लेकिन iChamp ने इसे मात दी है। यहाँ लाइव क्विज कंपटीशन के जरिए खेलने का मजा लिया जा सकता है।
साथ ही इस क्विज को जीतने से आकर्षक रिवॉर्ड मिलते हैं, जिससे बच्चों की दिलचस्पी बनी रहती है। हमने आई चैम्प में कुछ ऐसी गेम्स भी बनाई हैं छोटी छोटी जो बच्चे खेल सकते हैं, और इनको हमने लिंक किया है स्टडी टाइम से। तो जितना बच्चा पढ़ाई करता है हमारी ऐप पे, उतना ही टाइम उसको मिल सकता है वो गेम्स खेलने के लिए। तो दिस इज़ द फन एलिमेंट इन द ऐप, कि अगर बच्चे ने आधे घंटे पढ़ाई की तो उसको 4 से 5 मिनट खेलने को मिलेंगे हमारी आई चैम्प के ऐप पे ही। 6 महीने पहले लॉन्च हुए आई चैम्प ऐप के अब तक 1.5 लाख डाउनलोड हो चुकी है और 40,000 बच्चे इसके एक्टिव यूजर्स हैं। पहली से 8वीं क्लास के लिए मैथ्स साइंस से शुरू किए आई चैम्प पर कंपनी ने हाल ही में अंग्रेजी भी ऐड किया है। धीरे धीरे 12वीं क्लास और आगे मेडिकल और आईआईटी के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कंपनी की तैयारी है। रेवेन्यू मॉडल हमारा अगले 3 से 4 महीने में हम लॉन्च करेंगे। एक फ्रीमियम मॉडल होगा जिसमें जो बेसिक फ़ीचर्स हैं, जो अभी फ़िलहाल जितने भी फ़ीचर्स अवेलेबल हैं ऐप में, वो फ्री रहेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे अडेप्टिव लर्निंग और एआई मशीन लर्निंग के थ्रू जो हम रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करेंगे वो पेड होंगी। कुछ ऐसे फ़ीचर्स दिए जाएंगे टेस्टिंग के लिए, जो यूनिक तरीके से टेस्ट किए जाएंगे वो पेड रहेंगे। बाकी जो कॉमन फ़ीचर्स हैं वो सारे फ्री रहेंगे। 50 लाख की लागत से कंपनी ने आई चैम्प की शुरुआत की और महज 6 महीनों में सिंगापुर बेस्ड अरीना इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से प्री सीरीज ए फंडिंग जुटाई है। इसका अधिकतर इस्तेमाल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से बने इस ई लर्निंग टूल को कंज्यूमर के लिए बेहतर बनाने पर कंपनी का पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि इसी से एजुटेक का भविष्य सुनहरा होगा। जो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एआई और मशीन लर्निंग में ही है। अडेप्टिव लर्निंग के बिना कोई भी एजुकेशन प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा, और नॉट जस्ट इन ई लर्निंग या एजुकेशन ऐप्स में, बट आप देख रहे हैं आजकल ऑफलाइन लर्निंग में भी, स्कूल्स में भी, जहां पर्सनलाइजेशन किया जा रहा है वो इसी हिसाब से किया जा रहा है कि कैसे किस बच्चे की हम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स निकाल सकें। सो आई थिंक आगे चल के अगले 6 महीने नहीं तो 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि ये पूरे एजुकेशन के हर फील्ड में, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए हो, चाहे स्कूल के बच्चों के लिए हो, चाहे कॉलेज के बच्चों के लिए हो, ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। एंड दिस इज़ द फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर में इस्तेमाल हो रहे केमिकल्स की भरमार को देख कॉस्मेटोलॉजिस्ट पूजा नागदेव ने अपने परिवार और दोस्तों के लिए नेचुरल प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। इसी दौरान पूजा को आयुर्वेद की शक्ति का एहसास हुआ और शुरुआत हुई एक आयुर्वेदिक और स्किन एंड हेयर केयर ब्रांड इनातूर की। शौक से शुरू हुए इस ब्रांड की देखिए आप बिजनेस जर्नी। इंडिया और नेचर इस कॉम्बिनेशन से बना है नेचुरल स्किन और हेयर केयर ब्रांड इनातूर। यहाँ कुमकुमादी फेस पैक, चारकोल स्क्रब, ऑलिव एंड ओट फेस वॉश, पोमोग्रेनेट शॉवर जेल, वोल्केनिक पेपरमिंट लिप पॉलिश जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से बने प्रोडक्ट्स की रेंज देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद की देन को अपनाने के बजाय हम आदी बन चुके हैं केमिकल से लदे स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट्स के। विदेशी प्रोडक्ट्स की भीड़ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इनातूर की नींव रखी कॉस्मेटोलॉजिस्ट और अरोमा थेरेपिस्ट पूजा नागदेव ने। हमारी पेरेंट कंपनी है हरिदर्शन सेवाश्रम प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो हरिदर्शन में काम करते करते मेरे को एसेंशियल ऑयल्स में रुचि मेरी और बढ़ गई। तो मैंने सोचा कि मैं कैंडल्स और एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाऊंगी। तो मैंने कोर्स किया कनाडा से अरोमा थेरेपी रिलेटेड। तब भी मेरे में ये नहीं था कि हमें एक ब्रांड, एक इनातूर ब्रांड आएगा। मैंने अपने शौक़ के लिए कोर्स किया था और अपने फ्रेंड्स फैमिली को क्योर करने के लिए, हील करने के लिए मैं इन हर्ब से, एसेंशियल ऑयल से लोगों को इंटरनली एंड एक्सटर्नली मैं उनको एडवाइस करने लगी कि ये प्रॉब्लम है तो आप ये लें, ये इसको ऐसे लगाएं। ये करते करते शुरुआत हो गई।
अपने शौक को ट्रेनिंग लेकर प्रोफेशनल तरीके से पूरा करने का पूजा का आइडिया काम कर गया। छोटी शुरुआत से बिजनेस की पहल हुई। पहले प्रोडक्ट रिसर्च पर काम शुरू किया गया। इसमें लगभग 3 साल का समय लगा। रिसर्च का दौर आसान नहीं था। इसमें इनातुर की कोर टीम ने काफी चुनौतियों को पार किया। सिर्फ और कुछ नहीं करते थे, दिन भर बस रिसर्च ही करते थे। इंग्रेडिएंट्स पे, प्रोडक्ट बनाने पे, मार्केट के सैंपल लेके आते थे, इंडिया के भी सैंपल और बाहर के भी सैंपल, कि प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जाए। और जब कोई एक प्रोडक्ट है उसको आप नेचुरल बनाना चाहते हो तो उसमें कई तरह से आपको उसको चेक करना होता है। उसकी शेल्फ लाइफ पे चेक करना होता है, उसको उसका प्रिजर्वेटिव ठीक है या नहीं, वो कई चीज़ों पे हमने उनको चेक किया। सनस्क्रीन बनाते टाइम हमें कई मुश्किलें आई। उस टाइम पे SPF टेस्ट करने की इंडिया में कोई तरीका नहीं था, तो हमें बाहर अपने सनस्क्रीन्स को SPF इन वीवो एंड इन विट्रो टेस्ट कराने के लिए बाहर स्विट्ज़रलैंड भेजना पड़ा। वो टेस्ट रिपोर्ट आए, हम क्लेम कुछ और सोच रहे थे पर उन्होंने हमें रेटिंग कुछ और दी, तो उस पर फिर हमें फिर और वर्किंग लगी, फिर दोबारा से किया। तो रिसर्च तो ऑन गोइंग प्रोसेस है और आज की डेट में भी रिसर्च ऑन है। प्रोडक्ट बनने के बाद कंपनी ने सबसे पहले एक्सपोर्ट मार्केट पर फोकस करते हुए ब्रांड की जर्नी शुरू की। 2009 में अपने देश में स्किन और हेयर के प्रोडक्ट बेचने में कई दिक्कतें थी। हालांकि एक्सपोर्ट की जर्नी भी आसान नहीं थी। हर देश के अपने नियम कायदों को पूरा करते हुए इनातुर ने मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में कदम जमाए। हर कंट्री के, चाहे आप चाइना लेके जाएं प्रोडक्ट या जापान लेके जाएं या UAE लेके जाएं, हर कंट्री की अपनी कॉस्मेटिक रूल बुक है, जो कि वो वहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको आपको रीड करना पड़ेगा। कई में होता है कि आपकी लैंग्वेज पूरी ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, लाइक आप कुछ नहीं भेज सकते अगर वो लोकल लैंग्वेज में ना हो, इंक्लूडिंग चाइना। तो चाइना में अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपके प्रोडक्ट को पूरा ट्रांसलेटेड होना चाहिए इनटू द लोकल लैंग्वेज। सो उसी तरह से कई कंट्रीज़ में ये है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। वो फिर आपको ट्रांसलेशन करके उसकी पैकेजिंग पे जो भी चेंजेस करने हैं वो करने होंगे। एंड उनकी म्यूनिसपैलिटी होती है सब कंट्रीज़ की, उनकी म्यूनिसपैलिटी में ये प्रोडक्ट्स अप्रूव होते हैं। तो भेजने से पहले इन सब के सैंपल जाते हैं और वो उन सैंपल को टेस्ट करते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, उनका एनालिसिस सर्टिफिकेट देखते हैं, कॉम्पोजिशन देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी कंट्री के हिसाब से इसमें कोई बैंड इंग्रेडिएंट नहीं है और ये प्रोडक्ट एनालिसिस के बाद सारे पैरामीटर्स पे ओके है, तो वो फिर उस प्रोडक्ट को वो लोग ओके कर देते हैं और आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये पहली बार के लिए ही होता है जब आप पहली बार शिपमेंट भेजते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप कितनी भी बार भेजिए, आपको हर बार ये टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। भारत में ई-कॉमर्स मार्केट में तेजी के साथ इनातुर ने अपनी पहुंच बनाने के लिए ऑनलाइन का रास्ता अपनाया, लेकिन भारतीय मार्केट में अपनी पहचान बनाना भी आसान नहीं रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अनऑर्गेनाइज है, आज की डेट में तो ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, पर मैं 2009 और 10 की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ा इंडिया में मार्केट करने में। पर इंटरनेशनली वही प्रोडक्ट कारफोर में और इंटरनेशनल स्टोर्स में बिक रहे थे, रिपीट ऑर्डर्स जा रहे थे। पर इंडिया में मेरे को दिक्कत आई, मैं नाम नहीं लूँगी, बट कई स्टोर्स में बहुत अच्छा पिकअप था, यहाँ पे कई फिर दिक्कतें आ जाती हैं, उस वजह से हमें विड्रॉ करना पड़ा था। बट अब थैंक्स अपने स्टोर्स हैं और ऑनलाइन है, तो प्रोडक्ट्स जो है डायरेक्टली कस्टमर्स तक जा रहे हैं। आज इनातुर एक्सपोर्ट, ऑनलाइन रिटेल के साथ साथ ऑफलाइन में भी मौजूदगी बनाए हुए है। ब्यूटी पार्लर से टाई अप के साथ ही NCR में कंपनी के फेशियल्स बाय इनातुर नाम के स्टोर्स हैं। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो लोगों को एकदम से ट्रस्ट नहीं होता कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों लूँ। तो मेन तो था हमारा, जब हमने 4 साल पहले इसको शुरू किया, तो ये था कि लोगों को हम ये प्रोडक्ट ट्राई कराएं, उनको रिज़ल्ट दिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे। सो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, तो फेशियल्स बाय इनातुर स्टार्ट करने का पर्पस मेन यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रोडक्ट्स हम ट्राई करा सकें। सो ये जो मॉडल है काफ़ी अच्छा मॉडल है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जैसे हम लोग यहाँ पे सारी सर्विसेज नहीं करते हैं जो कि फेस की होती हैं, जो कि एक ब्यूटी पार्लर में सारी सर्विसेज होती हैं। हम लोग फेशियल्स पर ही हमारा जोर है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट स्किन केयर के ही हैं।
इतने सालों के अनुभव से और बाजार में कदम जमाने के बाद कंपनी ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है। यहाँ न सिर्फ इनातुर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, हालांकि कंपनी बाहर के ऑर्डर्स भी लेती है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बाजार में कदम रखने के लिए शुरुआती दौर में मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की जा सकती है, लेकिन भरोसेमंद ब्रांड बनाने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट पर फोकस जरूरी है। इस बाजार में पहले से ही दिग्गज ब्रांड्स मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। इनसे निपटने के लिए सही प्राइसिंग के साथ ब्रांड की यूनिक ऑफरिंग होना जरूरी है। शुरुआती दौर में रिटेलिंग के लिए ऑनलाइन का रास्ता आसान होगा। समय के साथ रिटेल स्ट्रैटेजी में बदलाव लाए गए। साथ ही बिजनेस ग्रोथ के मुताबिक ब्रांड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग जैसे फ्रंट्स पे स्ट्रैटेजिक मूव तय करें। और इस हिस्से में बात होती है छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने के आइडियाज की। और आज देखिए मेडिसिनल प्लांट का फार्मिंग का कारोबार। नेचुरल प्रोडक्ट और मेडिसिन का बाजार इतना बड़ा है कि इसे लगने वाले नेचुरल प्रोडक्ट्स हमेशा मांग में रहते हैं। तो क्यों ना मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के बिजनेस में हाथ आजमाया जाए। इसमें लागत तो कम है ही, लंबे समय तक कमाई भी सुनिश्चित होती है। मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के लिए ना तो लंबे चौड़े खेत की जरूरत होती है और ना ही इन्वेस्टमेंट की। इस फार्मिंग के लिए अपने खेत बोने की जरूरत भी नहीं है। इसे आप कॉन्ट्रैक्ट पर भी ले सकते हैं। आजकल कई कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर औषधियों की खेती करा रही है। ज्यादातर हर्बल प्लांट जैसे तुलसी, मुलेठी, एलोवेरा बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। इनमें से कुछ पौधों को छोटे छोटे गमलों में भी उगाया जा सकता है। इनकी खेती शुरू करने के लिए आपको कुछ हजार रुपए ही खर्च करने की जरूरत है, लेकिन कमाई लाखों में होती है। आमतौर पर तुलसी को धार्मिक मामलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मेडिसिनल गुण वाली तुलसी की खेती से कमाई की जा सकती है। तुलसी के कई प्रकार होते हैं, जिनसे यूजिनॉल और मिथाइल सिनामेट होता है। इनके इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियों की दवाई बनाई जाती है। 1 हेक्टेयर पर तुलसी उगाने में केवल 15,000 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन 3 महीने बाद ही ये फसल लगभग 3 लाख रुपए तक बिक जाती है। तुलसी की खेती पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ आदि आयुर्वेद दवाएं बनाने वाली कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर करा रही हैं, जो फसल को अपने माध्यम से ही खरीदती हैं। तुलसी के बीज और तेल का बड़ा बाजार है। हर दिन नए रेट पर तेल और तुलसी बीज बेचे जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट की खेती के लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छी ट्रेनिंग हो, जिससे आप भविष्य में धोखा न खाएं। लखनऊ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पौधों की खेती के लिए ट्रेनिंग देता है। CMAP के माध्यम से ही दवा कंपनियां आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। इससे आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं फेसबुक के जरिए या फिर ट्विटर पर हम मौजूद हैं। हमें जरूर फॉलो करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और शानदार आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।